तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर तांग सेन ने क्यान नेक्शे के हार्ट को पियर्स कर दिया होता है और उसी के साथ ही साथ क्यान नेक्शे के माउथ से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही तांग सेन क्यान नेक्शे को ये बताता है यह हमारे तांग्स क्लैन की नंबर 1 सीक्रेट वेपन टेक्निक थी जिससे कि मैंने तुम्हारे ऊपर यूज कर दिया है, जिससे कि हमारे तांग्स क्लैन के एंसेस्टर्स ने अपने विजडम्स को यूज करते हुए, अपनी पावर को यूज करते हुए और जनरेशन तर जनरेशन अपनी लाइफ को यूज करते हुए क्रिएट किया था। और उसी के साथ ही साथ आल्सो ये मेरा लास्ट फ्लैगशिप मूव था जिसे कि मैंने अभी अभी तुम्हारे ऊपर यूज कर लिया है। मगर अफसोस की बात ये है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी भी मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस वेपन की पूरी पावर को यूज नहीं कर सकता। तो लास्ट एपिसोड में भी मैंने आप सबको बताया था तांग सेन का ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स में से एक है और आल्सो ये वही वेपन है जिसके थ्रू पूरे डोलवो कॉन्टिनेंट को रूल किया जा सकता है। मगर इस वेपन को यूज करने के लिए इसके यूजर की साउल पावर और माइंड पावर दोनों का ही स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तांग सेन क्यान नेक्शे के साथ फाइट करते हुए इंजोर हो गया था और अपनी साउल पावर के लॉस होने की वजह से तांग सेन भी इस वेपन के सारे इफेक्ट्स को लीच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ही इसे यूज करने के लिए साउल पावर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्यान नेक्शे को जो कि कहती है मैं एक ही जगह पर रुक चुकी हूँ, मेरी बॉडी मूव भी नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ टाइम ही वेस्ट नहीं थे कर रहे, तुम्हारे पास कुछ पावरफुल टेक्निक्स भी मौजूद थी, मगर तुम सिर्फ इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि क्या तुम इस वेपन का यूज करते हुए मुझे किल कर पाओगे या फिर नहीं। जिसके साथ ही तांग सेन क्यान नेक्शे से कहता है मैं तुम्हारे से झूठ नहीं था बोल रहा, मैं तो सिर्फ एंशियल गॉड की पावर की फायर से काफी ज्यादा अफ्रेड था, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि एंशियल गॉड की फायर की पावर की वजह से मेरे बुद्धा स्टीयर की नीडल इवेपोरेट भी हो सकती है, जिसकी वजह से मैं स्टार्टिंग में इसे यूज करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। मगर ये कोई भी डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है। जो सुनते ही क्यान नेक्शे तांग सेन से कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे ह्यूमन होने का फायदा उठा रहे हो, मगर शायद तुम ये बोल रहे हो कि मैं एक गॉड बन चुकी हूँ। और उसी के साथ ही साथ मुझे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों के बारे में पता होना चाहिए था। शायद से ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें मुझे किल करने का चांस दिया है और मैं तो सिर्फ इसी बात का वेट करती आ रही थी और इसी बात पर बिलीव कर रही थी कि मेरी एंशियल स्वॉर्ड तुम्हें किल कर सकती है। अभी के लिए ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो रहा है। मगर उसी के साथ ही तांग सेन क्यान नेक्शे से कहता है तुम्हें अपने आप के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा सा लकी ही रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छा ब्लो देने में कामयाब हो पाया हूँ और सिर्फ मैं इसी बात में लकी रह पाया हूँ कि मैंने तुम्हारे अटैक करने से पहले ही बुद्धा स्टीयर को यूज कर लिया हुआ था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद से अभी तक मैं मर चुका होता। जिसके साथ ही क्यान नेक्शे थोड़ी सी रिलैक्स होते ही तांग सेन से कहती है तुम जीत चुके हो, यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। जिस तरह के हम दोनों की बेट हुई थी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है जिसके अंदर तुम जहाँ तक चाहो वहाँ तक भाग सकते हो। 3 दिन के बाद मैं अपनी सारी एंजल गॉड पावर का यूज करते हुए तुम्हारे पीछे दोबारा से आऊंगी और तुम्हें किल कर दूंगी। और एक बात याद रखना, इंसानों की लिमिट्स होती हैं मगर गॉड्स की कोई भी लिमिट्स नहीं होती। जिसके साथ ही तांग सेन क्यान नेक्शे का शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ ही उससे दोबारा से कहता है मुझे इस बात के बारे में भी अच्छे से पता है कि मुझे किल करने के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद होने वाली हैं। अगर किसी दिन तुम मेरे हाथों से हार जाती हो तो मैं भी तुम्हें एक मर्तबा भागने का चांस जरूर दूंगा, क्योंकि आज के दिन तुमने मुझे भी चांस दिया है। जो कहते ही तांग सेन क्यान नेक्शे को गुड बाय करते ही वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ जैसे ही तांग सेन वहाँ से चला जाता है तो क्यान नेक्शे ने अपनी जिस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा हुआ था, क्यान नेक्शे उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और क्यान नेक्शे के माउथ से ब्लड आने लगता है। जिसके साथ ही क्यान नेक्शे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक तुम गॉड नहीं बने, क्योंकि अगर तो तुम्हारे पास थोड़ी सी और पावर भी आ जाती है और तुम थोड़ी सी गॉड की पावर को भी हासिल कर लेते हो तो तुम सच में मुझे किल करने के काबिल भी हो जाओगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं क्यान नेक्शे को जो कि अपनी गॉड लेवल एबिलिटीज का यूज करते हुए और अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपने हार्ट को रिपेयर कर रही होती है। मगर उसी के साथ ही उसकी बैग से उसे आवाज आती है मुझे ये बताने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ये आवाज तांग सेन की होती है जो कि यहाँ से अपना ट्राइडेंट लेने आया होता है, जिसे देखते ही क्यान नेक्शे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है तुमने वापिस आने की जरूरत भी कैसे की। मगर उसी के साथ ही तांग सेन उससे कहता है मैं सी गॉड ट्राइडेंट को यहाँ
पर छोड़कर कभी भी नहीं था जा सकता और तुम्हें ज्यादा नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट का पियर्स हो जाना काफी बड़ा इवेंट होता है। हालांकि तुम यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अगर चाहो तो मुझे किल भी कर सकती हो, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किल करने के बाद तुम भी जिंदा बचोगी, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए अपना सारा फोकस अपने हार्ट पर करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा यही होगा, तुम अपने प्रॉमिस की बात को पूरा करो और मेरे पीछे 3 दिन के बाद ही आना। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन वहाँ से चला जाता है तो उसी के साथ ही ज्ञान नेक्शे दोबारा से कहती है, मुझे इस बात की समझ अच्छे से आ चुकी है कि तुम्हें कभी भी कंकर नहीं किया जा सकता, तुम्हें सिर्फ किल किया जा सकता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं सारे श्रेक डेविल्स को, जो सब ही तांगसेन का वेट कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही रोंग रोंग शाओ से कहती है, हम लोग यहीं पर रुककर तांगसेन का थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं और अगर तो तांगसेन फिर भी वापस ना आया तो उसके बाद हम लोग उसे ढूंढने के लिए चले जाएंगे। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं मा होंग जुन को, जो कि तांगसेन को सर्च कर अभी अभी ही वापस आया होता है, क्योंकि सारे श्रेक डेविल्स में मा होंग जुन ऐसा कैरेक्टर है जो कि जब चाहे जितना चाहे अपनी मर्जी से फ्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से ये तांगसेन को सर्च कर रहा होता है। और जैसे ही ये वापस आता है तो उसी के साथ ही ऑस्कर इससे पूछता है, क्या तुम्हें ब्रदर सेन कहीं भी नजर आया है? जिस पर मा होंग जुन उसे बताता है, मुझे अभी तक वो नहीं मिला। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं तांगसेन को, जो कि काफी ज्यादा सीरियसली इंजोर होने के बाद एक जगह पर आकर रुकता है और उसी के साथ ही कहता है, अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास कम से कम 3 दिन का टाइम तो मौजूद है और उसी के साथ ही साथ ये जगह क्यान नेक्शे की सर्चिंग एबिलिटीज से बाहर ही होगी और इस एरिया को क्यान नेक्शे अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए भी सर्च नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से मुझे यहीं पर रुककर कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए और उसी के साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके मुझे अपनी सारी साउल लिंक्स को भी रिकवर कर लेना चाहिए। जिसके साथ ही तांगसेन ऑस्कर का दिया हुआ एक सॉसेज खा लेता है और कल्टीवेशन करनी स्टार्ट कर देता है और जैसे ही तांगसेन अपनी बॉडी को इंटायरली दोबारा से स्कैन करना स्टार्ट करता है तो उसी के साथ ही कहता है, मेरी रिंग्स को एक्सप्लोर करने के साइड इफेक्ट्स भी शो होना स्टार्ट हो चुके हैं, मेरे सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, मेरी सारी मेरिडियंस काफी ज्यादा बैडली डैमेज हो चुकी हैं। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन की कल्टीवेशन चल रही होती है तो उसी के साथ ही हम आते हैं श्रेक डेविल्स के व्यू पर, जो कि सब लोग तांगसेन का वेट करते करते काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और उसी के साथ ही मा होंग जुन कहता है, आखिरकार हमें तांगसेन का वेट करते हुए कितना ज्यादा टाइम गुजर चुका है। ब्रदर सेन की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसे अभी तक यहाँ पर हर हालत में पहुँच जाना चाहिए था, मगर वो यहाँ पर नहीं आया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर सेन जैसे ही साउल लिंक्स को ऑब्जर्व कर रहा था तब के वक्त ब्रदर सेन के साथ कुछ बुरा हो गया हो? जो सुनते ही शाओ वो कहती है, मैं जल्दी से तांगसेन को लेने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो शाओ बाई भी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हुई है, जिसको कि आल्सो तांगसेन ने यहाँ पर आने का कहा था और उसी के साथ ही साथ शाओ बाई अपने क्लैन के लोगों को भी यहाँ पर लेकर आई होती है। बट जैसे ही शाओ वो तांगसेन को लेने जाने का कहती है उसी के साथ ही मोबाइल उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तांगसेन की एबिलिटीज को देखते हुए अगर तो वो किसी लेवल 99 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर का भी सामना कर रहा हो तो फिर भी तांगसेन जब चाहे जैसे चाहे उस ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से भी बहुत ही आसानी से एस्केप कर सकता है। और लेवल 99 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर का तांगसेन के साथ सामना करना भी कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि तांगसेन की एबिलिटीज काफी ज्यादा अमेजिंग है। और जहाँ तक मुझे लगता है तांगसेन कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएगा, जिसके साथ ही ये लोग दोबारा से यहाँ पर तांगसेन का वेट करने के लिए बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर, जो कि जैसे ही अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसी के साथ ही कहता है, मैं जितना जल्दी हो सके अपनी सारी पावर को भी रिकवर करना चाहता हूँ और मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि क्यान नेक्शे मुझे ना ढूंढ पाए, जो कि दोनों काम ही मुझे इम्पॉसिबल लग रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मुझे बीच पर 3 दिन में अपने सारे टीममेट से मिलना होगा। और इसी के साथ ही हम आते हैं श्रेक डेविल्स के व्यू पर, जो कि तांगसेन का वेट करते करते थक जाते हैं। और इसी के साथ ही आखिरकार दाई मोबाई अपना ऑर्डर देता है और सारे टीममेट से कहता है, हम लोग तांगसेन का इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हम सबको अलग-अलग जाकर तांगसेन को ढूंढना होगा। जहाँ पर सब लोग तांगसेन को ढूंढने के लिए तो निकल जाते हैं, मगर एक बात यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई, जबकि शाओ बाई एक सिलेक्टिव टाइम से ज्यादा पानी से बाहर नहीं रह सकती, तो ये जंगल में शाओ और रोंग रोंग के साथ क्या करने के लिए जा रही होती है, क्योंकि ये ज्यादा देर तो पानी से बाहर नहीं रह सकती। और अगर तो ये जंगल में ज्यादा डीप चली जाती है और इसका ह्यूमन फार्म का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद शाओ बाई क्या करेगी। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर, जो कि कहता है, क्यान नेक्शे के साथ बैटल करते हुए जहाँ तक मुझे लगता है मेरी साउल पावर ने अपनी 96 लेवल
की पीक को कंप्लीट कर लिया है। 3 दिन का टाइम अभी से कुछ देर बाद मुकम्मल होने वाला है। क्यान नेक्शे ने अभी तक मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि क्यान नेक्शे बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगी। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कुछ ही देर के बाद क्यान नेक्शे यहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ ही तांगसेन यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही कहता है, जिस तरह से मुझे मेरी साउल में ट्रेमलिंग फील हुई है, ये जरूर क्यान नेक्शे ही हो सकती है जो कि यहाँ पर आ चुकी है। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन आगे बढ़ रहा होता है तो उसी के साथ ही कहता है, मैं यहाँ पर भी पानी को फील कर सकता हूँ और मुझे बीच पर पहुँचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटे का टाइम चाहिए, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। मगर जैसे जैसे तांगसेन आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे ही क्यान नेक्शे भी उसे कैच करती जा रही होती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्यान नेक्शे टोटली रिकवर हो चुकी है और उसी के साथ ही साथ एंजल गॉड स्काई की रूलर है, जिसकी वजह से मैं स्काई में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसकी वजह से तांगसेन सीधा जमीन पर आ जाता है, जिसे देखते ही क्यान नेक्शे कहती है, तुम अगर चाहते तो यहाँ से भाग भी सकते थे, मगर तुम यहाँ पर रुकते हुए वेट करते रहे हो और अपनी साउल पावर को रिकवर करते रहे हो। तुम्हारे पास सच में शायद से और कोई भी उम्मीद नहीं बची। और ये कहते ही क्यान नेक्शे दोबारा से तांगसेन के सामने अपीयर हो जाती है। जिसके साथ जैसे ही क्यान नेक्शे यहाँ पर आती है तो अपनी डिवाइन पावर का यूज कर रही होती है और उसी के साथ ही साथ अपनी एंजल डोमेन का यूज कर रही होती है, जिसे फील करते ही तांगसेन कहता है, यहाँ पर खड़े होना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी गॉड ऑफ एंजल की डोमेन आल्सो मेरी साउल पावर को भी सक करती जा रही है। मगर उसी के साथ ही क्यान नेक्शे तांगसेन से कहती है, ये सब कुछ बहुत ही जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और इसी के साथ ही क्यान नेक्शे अपनी काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी का यूज करना स्टार्ट कर देती है, जो कि सन गॉड स्वॉर्ड होती है, जो कि क्यान नेक्शे की एंजल गॉड की कुछ गोल्डन टेक्निक्स में से भी हो सकती है। और जैसे ही क्यान नेक्शे इस अटैक का यूज करती है तो उसी के साथ ही तांगसेन कहता है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मैं इस ब्लो का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। और तांगसेन को भी इस अटैक के ओरा से इस बात की समझ तो आ रही होती है कि इस अटैक में जितना भी ओरा मौजूद है वो ह्यूमन ओरा नहीं है, बल्कि वो डिवाइन पावर है। जिसके साथ जैसे ही ये ब्लो तांगसेन के साथ टकराता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जैसे ही वो एक्सप्लोजन मुकम्मल होता है तो उसी के साथ ही क्यान नेक्शे कहती है, तुम बहुत ही जल्द ग्राउंड में चले गए हो। और इसी के साथ ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर, जो कि अपनी 6 एबिलिटी का यूज करते हुए ग्राउंड में जितना ज्यादा हो सके उतना डीप जा रहा होता है। और उसी के साथ ही कहता है, टाइटन जायंट एप और जायंट आंट एम्परर, इन दोनों की एबिलिटीज का यूज करते हुए मेरे लिए ग्राउंड में ट्रेवल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इनमें से एक तो अर्थ का अपना ही सन है जो कि टाइटन जायंट एप है, और दूसरा जायंट आंट एम्परर है जो कि अंडरग्राउंड केव्स को क्रिएट करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। मेरी टाइटन जायंट एप की सेकंड स्पिरिट एबिलिटी, जिसका नाम अर्थ फोर्स है, उसका यूज करते हुए मैं अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और मेरी जायंट आंट एम्परर की 6 स्पिरिट एबिलिटी, जिसका नाम आंट एम्परर स्लैश है, उसका यूज करते हुए मैं जितनी चाहूँ उतनी अपने लिए केव्स को क्रिएट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही तांगसेन ग्राउंड में काफी ज्यादा डीप आ चुका होता है और जैसे ही यहाँ पर आता है तो आते ही बीच के एरिया को सर्च करने लगता है और बीच की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। और उसी के साथ ही कहता है, मेरे पीछे अभी भी क्यान नेक्शे की डिवाइन पावर मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।